प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं द्वादश भाव में चंद्रमा का फल सिंह लग्न की दृष्टि से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिंह लग्न है। एक बात आपको बता दूं कि चंद्रमा अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर सिंह लग्न है, ये सूर्य का घर है, चंद्रमा सूर्य का मित्र है। ऐसी स्थिति में जब लग्न में सूर्य के घर में जब चंद्रमा हो लग्न में, तो जातक का शरीर दुर्बल होता है और खर्च के कारण मन चिंतित रहता है। यहीं से आप देख रहे हैं, लग्न से सप्तम भाव को जब चंद्रमा देखता है तो सप्तम में देख रहे हैं आप, ये कुंभ की राशि है, यानी कि शनि का घर है, ये कुंभ राशि है। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सप्तम भाव को शनि के घर को जब देखता है तो स्त्री पक्ष से जातक को परेशानी रहती है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, दूसरा भाव है हमारा धन भाव, जहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी है बुध, जो चंद्रमा का मित्र है। ऐसी स्थिति में जातक को जब कन्या राशि का चंद्रमा धन भाव में पड़ा हो तो जातक को धन की कुछ हानि उठानी पड़ती है। कुटुंब पक्ष से भी कुछ असंतोष रहता है। यहीं से आप देख रहे हैं, धन भाव से चंद्रमा जब द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखता है, यहाँ पर देख रहे हैं अष्टम भाव में मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी है गुरु, जो अष्टम भाव में मित्र के घर में है। ऐसी स्थिति में जातक को आयु की वृद्धि करता है और ऐसे जातक का जीवन उत्तम प्रकार से व्यतीत होता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ तृतीय भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा शुक्र के घर में तृतीय स्थान में होता है, जो पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का घर है, ऐसी स्थिति में भाई बहन के सुख में व पराक्रम में जातक को कुछ परेशानी रहती है। यहीं से तृतीय भाव में बैठ करके जब चंद्रमा सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखता है, जो ये मंगल का घर है, मेष राशि यहाँ पर है। ऐसी स्थिति में जब भाग्य भवन को देखता है तो जातक का भाग्य एवं धर्म की उन्नति निरंतर होती रहती है। ऐसा जातक सुखी और धनी होता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है यहाँ पर वृश्चिक राशि का, वो नीच का हो जाता है। तो ये जो चौथा घर है हमारा, ये माता का, भूमि का, भवन का और सुख के साधनों का, वाहन का, ऐसा जो स्थान है। ऐसी स्थिति में नीच के चंद्रमा के प्रभाव से माता, भूमि, भवन व मकान के सुख में जातक को कमी आती है तथा कष्ट की प्राप्ति होती है। यहीं से चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठ करके जब सप्तम दृष्टि से अपने दसम भाव को देखता है, जहाँ पर देख रहे हैं आप, ये शुक्र का घर है, वृष राशि है और यहाँ पर वृष राशि में जो चंद्रमा होता है उच्च का माना जाता है। तो जो पिता का, राज्य का, राजकीय सम्मान का घर है हमारा। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा उच्च की दृष्टि से जब देखता है तो ऐसे जातक को पिता से पूर्ण सुख मिलता है। राज्य एवं व्यवसाय द्वारा भी सुख व लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पंचम भाव जो हमारा विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देख रहे हैं धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी है गुरु, जो त्रिकोण में चंद्रमा जब धनु राशि में बैठा होता है तो ऐसी स्थिति ये व्ययेश होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा व्ययेश होकर के बैठता है तो संतान पक्ष में कुछ बाधा डालता है और खर्च की चिंता से दिमाग परेशान रहता है। लेकिन यहीं से चंद्रमा जब पंचम में बैठ करके सप्तम दृष्टि से जब एकादश भाव को देखता है, यहाँ देख रहे हैं एकादश भाव, ये बुध का घर है, मिथुन राशि है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आय का घर है, यहाँ पर जब वो देखता है पंचम भाव से, तो लाभ के क्षेत्र में जातक को पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप, मकर राशि है, ये शनि का घर है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा
शत्रु, रोग ऐसे स्थानों में जब पड़ा हुआ होता है तो षष्ठ भाव में यहाँ पर खास तौर पर जातक को शत्रु पक्ष द्वारा उत्पन्न किए गए झगड़े आदि में धन खर्च करना पड़ता है और जातक को खर्च की चिंता से मन हमेशा दुखी बना रहता है। यहीं से देख रहे हैं आप, चंद्रमा जब अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, जहां द्वादश भाव में स्वयं उसका अपना घर है, स्वग्रही है, ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा को देखता है वहां पर, तो खर्च की परेशानी से रहते हुए भी जातक अधिक खर्च करते रहता है और बाहरी स्थानों से इसको लाभ होता है, लेकिन खर्च की अधिकता इसके जीवन में बनी रहती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां सप्तम भाव में देख रहे हैं आप, ये शनि का घर है, कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि। सप्तम भाव जो हमारा जाया का भाव है, ऐसी स्थिति में जब शनि यहाँ पर बैठा हो तो स्त्री तथा व्यवसाय पक्ष से जातक को हानि उठानी पड़ती है। खर्च चलाने में भी कुछ असंतोष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब यहीं से सप्तम दृष्टि से जब चंद्रमा लग्न को देखता है, अपने मित्र के घर को जब देखता है, सूर्य के घर को देखता है, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मन के अंदर कमजोरी बनी रहती है और चिंता बनी रहती है। शरीर में भी निर्बलता बनी रहती है चंद्रमा की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर अष्टम भाव में देख रहे हैं आप, ये हमारा आयु का घर है, समुद्र यात्रा का, विदेश का। ऐसी स्थिति में यहाँ देख रहे हैं आप, मीन राशि यहाँ पर है, मीन राशि का स्वामी है गुरु, जो चंद्रमा का मित्र है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में, अष्टम भाव में जो है आयु के संबंध में जातक को चिंता वो हानि बनी रहती है, पेट में विकार भी बना रहता है। लेकिन यहीं से सप्तम दृष्टि से जब चंद्रमा धन भाव को देखता है, द्वितीय भाव को देखता है, तो वहां पर धन के मामले में भी जातक को चिंता बनी रहती है, परिवार का सुख भी कम ही इसको मिल पाता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, जहां पर नवम भाव में देख रहे हैं आप, मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी है मंगल, जो चंद्रमा का मित्र है। ऐसी स्थिति में जब भाग्य भवन में चंद्रमा बैठा हो मंगल के घर में, तो जातक के भाग्य में हमेशा वृद्धि करता है। धर्म पालन के क्षेत्र में जातक को कुछ कमियां बनी रहती हैं। यहीं से जब चंद्रमा सप्तम दृष्टि से अपने तृतीय भाव पराक्रम भाव को देखता है, छोटे भाई बहनों के भाव को देखता है, तो यहाँ देखने से भाई बहन के सुख में और पराक्रम में जातक को कुछ कमियां आती हैं। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी शुक्र और वृष राशि का चंद्रमा जो है यहाँ पर दसम भाव में उच्च का होकर के पड़ा हुआ है। जब दसम भाव में चंद्रमा उच्च का हो तो जातक को पैतृक संपत्ति का अधिक व्यय करना पड़ता है, यानी कि जातक जो है पैतृक संपत्ति का उपभोग अधिक करता है। अब यहीं से पिता के साथ मधुर संबंध बने रहते हैं, राजकीय मान सम्मान उसको मिलता है। अब यहीं से चतुर्थ सप्तम दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को जब देखता है, जो माता का है, भूमि का, भवन का है, सुख का है, लेकिन वहां पर जो है चंद्रमा की नीच दृष्टि होती है। नीच दृष्टि होने से भूमि भवन के सुख में जातक को कमी आती है। खर्च की अधिकता के कारण मन भी हमेशा अशांत बना रहता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में देख रहे हैं आप, ये बुध का घर है, जो मिथुन राशि है, इसका स्वामी है बुध। एकादश भाव हमारे आय का है और विदेश यात्राओं का है, बड़े भाई बहनों का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा यहाँ पर मिथुन का होकर के एकादश भाव में बैठा हो तो जातक को बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर व्ययेश जो है चंद्रमा जब एकादश में बैठ जाता है तो इसको बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है, लेकिन खर्च में अधिकता बनी रहती है। यहीं से जातक जब चंद्रमा सप्तम दृष्टि से अपने पंचम भाव को देखता है, जो गुरु का घर है, ऐसी स्थिति में पंचम भाव जो है हमारा संतान, विद्या और बुद्धि का है, तो ऐसी स्थिति में जातक को विद्या, बुद्धि और संतान के पक्ष में कुछ कमजोरी रहती है। चिंताओं के साथ वो अपना खर्च चलाता है
और बाहरी तौर पर ऐसा जातक धनी माना जाता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर आप द्वादश भाव में देख रहे हैं चंद्रमा स्वग्रही है, जो हमारा व्यय का भाव है, बाहरी स्थानों का भाव है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का स्वग्रही होना जातक को खर्च अधिक कराता है। यहीं से सातवीं दृष्टि से जब चंद्रमा षष्ठ स्थान यानी कि शनि के घर को, मकर राशि को जब देखता है, छठे घर को, तो जातक अपने मनोबल एवं शक्ति से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन रोग, झगड़े, मुकदमे आदि में उसे अधिक खर्च करना पड़ता है। इस तरह से आज हमने जाना कि सिंह लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा का फल किस प्रकार से हमें मिलता है। अगली बार अब हम कन्या लग्न लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, उसमें बताएंगे आपको कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा का क्या फल होता है। धन्यवाद।